जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। लोकओएस एप्लीकेशन में यदि किसी सदस्यों को नाम ऐड करते हैं और किसी सदस्यों का नाम निष्क्रिय करते हैं तो उसके लिए सदस्यों की संकल्प कॉपी की ज़रूरत होती है। तो संकल्प कॉपी किस प्रकार से समूह कार्यवाही रजिस्टर में लिखना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। समूह कार्यवाही रजिस्टर में सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो है विशेष बैठक, या आप साप्ताहिक बैठक होगी तो लिखिएगा साप्ताहिक बैठक। उसके बाद आप लिखिएगा संकल्प कॉपी। यहाँ पर सदस्यों का संकल्प कॉपी लिख सकते हैं, वैसे संकल्प कॉपी ही सही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से लिखेगा कि आज दिनांक 7/6/2024 को रूपांजलि जीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम खेदरपुर, पंचायत सोठगामा, पोस्ट बहादुरपुर, प्रखंड विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर, जो मुस्कान जीविका महिला ग्राम संगठन तथा आनंद जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ से संबंध है। ठीक है। इतना चीज़ जो है सभी लोगों को लिखना है। इसमें सभी लोग अपना समूह का नाम, दिनांक, ग्राम, पंचायत, पोस्ट, प्रखंड, जिला, ये सब ग्राम संगठन के नाम ये सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक हम उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, सेम टू सेम नहीं लिखना है। जिसका जो समूह दूसरा होगा तो दूसरा, गीता होगा तो गीता लिखेंगे, वीओ अगर पंचायत और ग्राम जो अलग अलग होगा सभी का, अगर सेम होगा तो सेम लिखेंगे, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग लिखेंगे। ठीक है। यहाँ तक लिख लेंगे। तो एक बार देखिए, सुनिए। आज दिनांक 7/6/2024 को रूपांजलि जीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम खेदरपुर, पंचायत सोठगामा, पोस्ट बहादुरपुर, प्रखंड विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर, जो मुस्कान जीविका महिला ग्राम संगठन तथा आनंद जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ से संबंध है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकसित लोकओएस एप्लीकेशन के माध्यम से समूह के सदस्यों एवं समूह के प्रोफाइल प्रविष्टि हेतु विशेष बैठक आयोजित की गई है। ठीक है। विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत प्रार्थना एवं परिचय से की गई। आज के कार्यवाही अध्यक्ष आशा कुमारी को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आज के कार्यवाही अध्यक्ष आशा कुमारी को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चुनी और इनकी अध्यक्षता में सभी एजेंडा पर चर्चा हुई। ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। इसमें जो है कार्यवाही अध्यक्ष आप लोग चेंज कर लेना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखना है। उसके बाद एजेंडा जो है 3 एजेंडा होगा। पहला एजेंडा में देखिए क्या है, लोकओएस एप्लीकेशन में सभी सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि या एंट्री पर चर्चा। ठीक है। दूसरा है लोकओएस एप्लीकेशन में नए सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि या एंट्री पर चर्चा, नए सदस्यों को एसएचजी में जोड़ना। तीसरा क्या है, लोकओएस एप्लीकेशन में सदस्यों को निष्क्रिय पर चर्चा। जब सदस्यों की जो है आप या तो जोड़ सकते हैं या तो आप क्या कहते हैं निष्क्रिय कर सकते हैं, तो ये 3 एजेंडा की ज़रूरत होगी ही होगी। तो ये 3 एजेंडा आपके लोकओएस ऐप्स में एंट्री करने से पहले फिक्स कर लेना है, लिख लेना है कार्यवाही रजिस्टर में। अब इसको विस्तार से कैसे चर्चा करना है, चलिए। अब यहाँ पर देखिए, ये चर्चा लिखने में मुझे बहुत समय लगा, बहुत छोटा किए हैं तब जाके इतना छोटा बना। अब यह पहला चर्चा क्या है, लोकओएस एप्लीकेशन में सभी सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि पर चर्चा किया गया है कि यह NRLM SRLM गाइडलाइन के आधार पर लोकओएस एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों को बैठक में लाइव सदस्यवार प्रविष्टि या एंट्री की जाती है। अतः सभी सदस्यों ने अपना अपना प्रोफाइल लोकओएस एप्लीकेशन में जीविका मित्र सुमन कुमारी के द्वारा प्रविष्टि करने का निर्णय लिया गया।
जीविका मित्र आप लोगों जो है जो सीएम होंगे वो अपना अपना नाम यहाँ चेंज करेंगे, बाकी सेम इस तरह से मिनट्स में लिखना है। ठीक है, दूसरा एजेंडा चलते हैं। पहला एजेंडा इतना है, दूसरा एजेंडा को देखेंगे। दूसरा एजेंडा है आपका लोकेश एप्लीकेशन में नए सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि पर चर्चा किया गया है कि जीविका परियोजना के समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 15 के बीच में होती है। वर्तमान समय में रूपांजलि एसएजी में कुल सक्रिय सदस्यों की संख्या 11 है, जिसमें लोकेश एप्लीकेशन में 10 सदस्यों को नाम प्रविष्टि है और एक सदस्य का नाम प्रविष्टि नहीं है, जो कि समूह में 10 अगस्त 2022 में जुड़ी थी। इसलिए सभी सदस्यों ने निर्णय लिया है कि लोकेश एप्लीकेशन में प्रोफाइल प्रविष्टि की जाए, जिसका विवरण इस प्रकार है। अब यह एक चीज़ समझिए कि आपके समूह में हो सकते हैं कि बहुत ऐसे दीदी है, 2-4 दीदी है जो समूह में जुड़ी हुई है, लेकिन लोकेश एप्लीकेशन में आपका जो है नाम नहीं है, तो वो चीज़ आपको यहाँ चर्चा कर देनी है आज के विशेष बैठक में। वो दीदी के कब जुड़ी थी वो चीज़ यहाँ हो सकता है 2 दीदी जुड़ी है तो 2 डेट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक सदस्य, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक सदस्य। ठीक है, एक सदस्य लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका 2-3 सदस्य होगी जिसका नाम जो है एप्लीकेशन में ऐप्स में नहीं दिखता होगा, तो लिखेंगे कि जो है 2 सदस्य या 3 सदस्य का नाम प्रविष्टि नहीं है, जो कि समूह में एक सदस्य 10 अगस्त 2022 को जुड़ी थी, दूसरा सदस्य 5 दिसंबर 2021 को जुड़ी थी और तीसरा सदस्य जब जुड़ी थी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम एक सदस्य को करके बता रहे हैं। इसलिए सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि लोकेश एप्लीकेशन में प्रोफाइल प्रविष्टि की जाए, जिसका विवरण इस प्रकार है। अब यहाँ पर विवरण में क्या है, क्रम संख्या, सदस्य के नाम है, पति के नाम है, उम्र है, सामाजिक श्रेणी है, समूह में जुड़ने की तिथि है, उसका पद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जो है जिस सदस्य जो जुड़ी थी, किरण देवी जुड़ी थी, पति के नाम रंजीत सहनी है, उसकी उम्र 32 वर्ष है और सामाजिक श्रेणी में वो ईबीसी है और वो जो है समूह में जुड़ने की तिथि 10 अगस्त 2022 है और समूह में पद उसका क्या है, सदस्य है। अगर समूह में अगर सदस्य उसको किसी सदस्य को हो सकता है कोई सदस्य ऐसी है जो अध्यक्ष है, उसी के नाम नहीं है, तो यहाँ पद हो जाएगा अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका लोकेश एप्लीकेशन में दूसरी चर्चा हो गया हो। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 2 करेंगे, फिर यहाँ नाम लिखेंगे, पति के नाम, उम्र, ये सब इसी तरह से लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा एजेंडा में। ठीक है, तीसरा एजेंडा में हमको क्या है वो देखते हैं। अब देखिएगा तीसरा एजेंडा में आपका जो है लिखा हुआ है, तीसरा एजेंडा है लोकेश एप्लीकेशन में सदस्यों को निष्क्रिय पर चर्चा किया गया है कि एनआरएलएम लोकेश एप्लीकेशन में जब तक सभी सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि नहीं होगी तब तक समूह की प्रोफाइल पूर्ण रूप से प्रविष्टि नहीं होगी। इसलिए उपस्थिति सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए है जो सदस्य अलग अलग कारणों से निष्क्रिय है उसे लोकेश एप्लीकेशन में नाम निष्क्रिय कर दी जाए और जो सदस्य माइग्रेट हो गई है यानी कि बाहर चली गई है उसे एप्लीकेशन से नाम निष्क्रिय कर दी जाए और जब बाहर से वापस आएंगे तो फिर लोकेश एप्लीकेशन में नाम सक्रिय या प्रविष्टि कर दी जाएगी।
लेकिन जो सदस्य अलग अलग कारणों से निष्क्रिय है और वही लीडर पद पर है तो उसे पद से मुक्त कर अन्य सदस्यों को सर्वसम्मति से लीडर पद चुनकर लोकोस एप्लीकेशन में प्रविष्टि की जाएगी। ये होगी आपका तीसरा एजेंडा। ठीक है, तीसरा एजेंडा में आपको इस तरह से आपको नोट करना ही करना है, क्योंकि किसी सदस्य को हो सकता है एक समूह में 12 दीदी है या 15 दीदी है या 13 दीदी है, उसमें क्या है कि आपका 3 सदस्य ऐसी है कि जो आपकी समूह की नहीं है, 2 सदस्य ऐसी है कि जो माइग्रेट हो गई है, या 1 सदस्य ऐसी होगी जो जिसका मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो उसको जो है लिखना ही लिखना है। अब ये तो था आपका जो है ये मिनट्स लिख देना है। अब इसको जो है निष्क्रिय होने के कारण कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए निष्क्रिय होने के कारण, तो निष्क्रिय होने के कारण यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि निष्क्रिय होने के कारण और छोड़ने के कारण आप यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। क्रम संख्या, सदस्य के नाम, पति के नाम, निष्क्रिय होने के कारण, निष्क्रिय की तिथि और वो किस पद पर थी। ठीक है, अब क्या करना है, उसमें जो है आपको ये चीज़ लिखने के बाद यार क्रम संख्या 1 में जैसे कि लाल परी देवी है, उसके पति का नाम विश्वनाथ ठाकुर है और वो निष्क्रिय होने के कारण क्या है, समूह में विवाद होने के कारण सदस्य ने समूह छोड़ दिया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें ये विवाद किस कारण से हुआ कि इस समूह में जो है सदस्य सास पुतोह एक ही समूह में जुड़ी थी, जिसके कारण हमेशा विवाद होती थी। इस कारण से जो है लाल परी देवी जो है विवाद के कारण से समूह छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद निष्क्रिय की तिथि, वो कब जो है समूह छोड़ी है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे 5 फरवरी 2023 को लाल परी दीदी ने जो है समूह छोड़ दिया है, समूह में से हट गई है, तो वो हो गया। और वो किस पद पर थी, तो सदस्य के पद पर। उसके बाद जो है ये था आपका जो है समूह में विवाद होने के कारण छोड़ दिया, कारण पता चल गया। उसके बाद दूसरा जो है क्या है, पिंकी देवी, सुरेश शाह पति के नाम। उसके बाद क्या है, सदस्य दूसरे एसएजी में शामिल हो गई। सदस्य क्या हुआ कि दूसरे समूह में शामिल हो गई। ठीक है, इसलिए उसको जो है निष्क्रिय की जा रही है। वो कब सदस्य में शामिल हो गई, उसको निष्क्रिय कब की गई थी, तो उसकी 10 फरवरी 2021 को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से उसका कारण लिखेंगे। और वो किस पद पर थी, तो सदस्य पद पर थी। अगर अध्यक्ष पद पर होती तो यहाँ लिखता अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में है कि महामयी देवी शिबू शाह, सदस्य की मृत्यु हो गई। निष्क्रिय होने के कारण क्या है कि सदस्य की मृत्यु होगी। वो कब मृत्यु हुई, तो 5/4/2024 को मृत्यु होगी। ठीक है, उसमें जो है सदस्य थी कि कोषाध्यक्ष थी कि कौन थी, हो सकता है लीडर कोई होगी तो यार पद लिख देना है। ठीक है, उसके बदला में दूसरे को चेंज करके लोकोस एप्स में एंट्री कर देनी है। चौथा में क्या है कि प्रमिला देवी सरोज सहनी, ये क्या है कि माइग्रेट हो गई, यानी बाहर चली गई मजदूरी करने के लिए सभी परिवार। ठीक है, तो यह इस तरह से लिख देना है। वो कब गई है, तो 10/12/2023 को सदस्य थी। ठीक है, हो सकता है वो लीडर थी, तो यह लीडर लिख देना है। और लीडर बदलने के लिए आपको लोकोसेस में जो है कर देना है, चर्चा लिख देनी है। ठीक है, तो ये था आपका जो है निष्क्रिय होने के कारण। ये इस कारण से अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है, और कारण होगी तो जो कारण होगी वो इसमें आपको निष्क्रिय होने के कारण आपको लिखना ही लिखना होगा। क्योंकि जब उसको निष्क्रिय कीजिएगा ऐप से तो पूछेगा किस कारण से निष्क्रिय कर रहे हैं, उसकी तिथि कब थी। ठीक है, तो ये इसी का फोटो आपको उसमें अपलोड करनी है। उसके बाद यह है अंत में कार्यवाही अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक समाप्त की गई। ठीक है, जब बैठक समाप्त होगी तब सभी सदस्यों ने क्या करेंगे, अपना अपना सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। जैसे जो है ये फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें आपका आ गया
क्रम संख्या, सदस्य का नाम, पति का नाम, पद, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर। ये चीज़ ज़रूर आप लिखिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको इसमें मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी ही होगी। अब यहाँ जो है नीलू कुमारी हो गया, पति का नाम हो गया, वो अध्यक्ष है, या मोबाइल नंबर हम नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लेंगे, उसका साइन है। उसके बाद उषा देवी, राजेश ठाकुर, उसके बाद सचिव है। उसके बाद जो उषा देवी जो है आपका जो है यह है। एक चीज़ और यहाँ आप लोग क्या करेंगे कि जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे कि जो है सक्रिय है कि निष्क्रिय, जहाँ यहाँ पर लिखिएगा सक्रिय या निष्क्रिय, दोनों चीज़ आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सक्रिय लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वैसे इसमें जो है ये फॉर्मेट में सक्रिय सदस्य को ही जो है नाम इस तरह से लिखना है, जिसको निष्क्रिय किए हैं, जिसको हटाए वो तो ऊपर में नाम आ ही गया है, तो यहाँ पर सक्रिय सदस्य का ही नाम ऐड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आ गया आपका पिंकी देवी, अजय ठाकुर जो कोषाध्यक्ष है। ठीक है, उसकी साइन है, आशा कुमारी, ये सारा चीज़ इस तरह से लिखना है। सभी सदस्य के नाम लिख देना है, जैसे सुमन कुमारी है, मुकेश ठाकुर है, ये समूह में क्या है सीएम है। ठीक है, तो यहाँ जो है सुमन कुमारी लिखाएगा। ठीक है, समूह के सदस्य भी है और वो सीएम भी है। ठीक है, उषा देवी हो गया, इसलिए देखिए एक समूह में जो है दो दो नाम है। ठीक है, दो दो पिंकी कुमार देवी है और दो दो सुमन उषा देवी है, इसलिए पति के नाम ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपको क्या कर दिया है कि लास्ट में यहाँ पर जो है समूह का जो है मोहर लगा देना है और अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष से साइन करवा देना है, जो आपके प्रोफाइल में दिए है कौन अध्यक्ष है कौन सचिव है। ठीक है, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार हम आपको एक रिकेप कर देते हैं कि जैसे कि विशेष बैठक संकल्प कॉपी यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आज दिनांक 7/6/2024 को रूपांजलि जीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम खेदरपुर पंचायत सोटगामा पोस्ट बहादुरपुर प्रखंड विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर जो मुस्कान जीविका महिला ग्राम संगठन तथा आनंद जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ से संबंध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकसित लोकवेश एप्लीकेशन के माध्यम से समूह के सदस्य एवं समूह के प्रोफाइल प्रविष्टि हेतु विशेष बैठक आयोजित की गई है। बैठक की शुरुआत प्रार्थना एवं परिचय से की गई। आज के कार्यवाही अध्यक्ष आशा कुमारी को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चुनी और इनकी अध्यक्षता में सभी एजेंडा पर चर्चा हुई। एजेंडा नंबर 1 लोकवेश एप्लीकेशन में सभी सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि पर चर्चा। दूसरा एजेंडा हो गया लोकवेश एप्लीकेशन में नए सदस्यों की प्रोफाइल एंट्री पर चर्चा या नए सदस्यों को जोड़ना। लोकवेश तीसरा एजेंडा हो गया लोकवेश एप्लीकेशन में सदस्यों को निष्क्रिय पर चर्चा। पहला एजेंडा का विस्तार कैसे करना है लोकवेश एप्लीकेशन में, जैसे पहला एजेंडा पर कैसे लिखना है, लोकवेश एप्लीकेशन में सभी सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि पर चर्चा किया गया कि यह NRLM SRLM गाइडलाइन के आधार पर लोकवेश एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों को बैठक में लाइव सदस्यवार विवरण प्रविष्टि की जाती है। अतः सभी सदस्यों ने अपना अपना प्रोफाइल लोकवेश एप्लीकेशन में जीविका मित्र सुमन कुमारी के द्वारा प्रविष्टि करने का निर्णय लिया। दूसरा एजेंडा हो गया आपका लोकवेश एप्लीकेशन में नए सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि पर चर्चा किया गया है कि जीविका परियोजना के समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 15 के बीच में होती है। वर्तमान समय में रूपांजलि जीविका SHG में कुल सक्रिय सदस्यों की संख्या 11 है, जिसमें लोकवेश एप्लीकेशन में 10 सदस्यों का नाम प्रविष्टि है और एक सदस्य का नाम प्रविष्टि नहीं है, जो कि समूह में 10 अगस्त 2022 से जुड़ी थी। इसलिए सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि लोकवेश एप्लीकेशन में प्रोफाइल प्रविष्टि की जाए, जिसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जो है क्रम संख्या, सदस्य के नाम, पति का नाम, उम्र, सामाजिक श्रेणी, समूह में जुड़ने की तिथि और पद। किरण देवी रंजित सहनी, उम्र हो गया 32, EBC हो गया 10 अगस्त 2022 को जुड़ी थी और ये सदस्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है मिनटाइज करना है अपनी कार्यवाही रजिस्टर में। उसके बाद जो है आपको तीसरा एजेंडा लिखना है लोकवेश एप्लीकेशन में सदस्यों की निष्क्रिय पर चर्चा किया गया कि NRLM लोकवेश एप्लीकेशन में जब तक सभी सदस्यों की प्रोफाइल प्रविष्टि नहीं होगी तब तक समूह की प्रोफाइल पूर्ण रूप से प्रविष्टि नहीं होगी।
इसलिए उपस्थिति सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो सदस्य अलग अलग कारणों से निष्क्रिय है उसे लोकस एप्लीकेशन में नाम निष्क्रिय कर दी जाए, और जो सदस्य माइग्रेट हो गई है उसे एप्लीकेशन से नाम निष्क्रिय कर दी जाए, और जब वो बाहर से वापस आएंगे तो फिर से लोकस एप्लीकेशन में नाम सक्रिय या प्रविष्टि कर दी जाएगी। लेकिन जो सदस्य अलग अलग कारणों से निष्क्रिय है और वह लीडर पद पर है तो उससे पद से मुक्त कर अन्य सदस्यों को सर्वसम्मति से लीडर पद चुनकर लोकस एप्लीकेशन में प्रविष्टि की जाए। निष्क्रिय होने के कारण आपका जो है क्या क्या चीज़ लिखना है यहाँ पर जो है क्रम संख्या, सदस्य के नाम, पति के नाम, निष्क्रिय कारण, निष्क्रिय तिथि और पद। ठीक है, उसके बाद जो है लिखेगा अंत में कार्यवाही अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की समाप्ति की गई। उसमें जो है 11 सदस्य सक्रिय है तो 11 सदस्य के नाम इसमें लिख देना है। इसमें एक सदस्य के नाम छूट गया है, एक सदस्य के नाम यहाँ पर छूट गया है, इसको लिखना है, जो जिसमें जो है हम यहाँ पर ये दीदी का नाम नहीं लिखा गया है, मिस्टेक से छूट गया। तो आप लोग जितना सदस्य हो गए वो यहाँ पर लिख देंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है सदस्य की संकल्प कॉपी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से जो है तैयार कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेकर के आप लिख सकते हैं, या तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, या हम जो बोल रहे हैं वो लिखते जाइए। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जो है कम से कम जो है 5-6 घंटा की समय होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।